में भगवान सालराम की बटलिया रखी है, एक शंख रखी है और सालराम जी के ऊपर नित्य तुलसी चढ़ाई है। यदि आप तुलसी नहीं चढ़ा सकते हैं, पूजा नहीं कर सकते, तो तुलसी के गरुआ में गमले में सालराम रख दीजिए। पति पत्नी का बिछोह नहीं होगा, संतति का कभी भी अभाव नहीं होगा, ऐसा यह ग्रंथ बोलता है। तुलसी वन आश्रम ने बहुत बड़ी तादाद में संख्या में सालराम भगवान, नर्मदेश्वर भगवान प्रसाद रूप में यह दिया। शायद आज देश की यह पहली संस्था बन गई जिसने घर घर में देवी देवताओं को पहुंचाने का कार्य किया है। और कहीं ऐसा हो रहा हो तो आप बताइए। इन सब चीजों से सनातन धर्म को ताकत तो मिल ही रही है, लेकिन जीवन जीने का सुकून भी प्राप्त हो रहा है, आनंद हो रहा है। हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना हरि नाम। हिम्मत हारना मत और भगवान का नाम विस्मृत मत करना, सब काम फटाफट हो जाएंगे। राम नाम जपना तो सगरे काम अपना, सब काम अपने होंगे और बढ़िया होंगे। बस भगवान को भूलिए मत, ईश्वर को स्मरण करते रहिए, कमाल हो जाएगा। रोगापहम पाप विनाश प्रदम सद्बुद्धितम पुत्र धनादि साधनम। इस ग्रंथ के सुनने से रोगों का भी नाश होता है। संतान तो मिलती है, कर्जे से व्यक्ति ऋण मुक्त हो जाता है। यह कथा तो हर वर्ष सुनने का सौभाग्य मिले। और मैंने तो विचार किया है वर्ष भर जो सुनाता रहूं आपको, लेकिन साल में एक बार तो कम से कम हरिवंश पुराण की कथा आपके बीच में परोसनी ही है। बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, दिव्य कृपा करने वाला ग्रंथ है। मुक्ति निदानम, यह मुक्ति देने वाला ग्रंथ है। आदमी की मृत्यु होती है तो 20 करोड़ बिच्छू एक साथ डंक मारते हैं, लेकिन भगवान की कथा सुनने वाले लोगों को मरते समय इतनी भी पीड़ा नहीं होती जितनी पीड़ा पांव में कांटा लगने पर होती है। उतना भी दर्द नहीं होता। यह इस ग्रंथ की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी महात्म्यता है, इसकी मान्यता है। तो परमात्मा की कृपा से यह सौभाग्य हमें और आपको प्राप्त हो रहा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो ततो जलादु निष्क्रम्य शुचिवस्थावृति व्रति प्रातः कालोदितं कर्म समाप्याचेडनिरः पुनः। तो संतान प्राप्ति के लिए आप यहाँ के जाने के बाद भी प्रातः स्नान करके और पीत वस्त्र पहनकर, पीले कपड़े पहनकर, नहा धोकर गोपाल जी को सामने रख करके, मंत्र मैंने यहां से बता दिया, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जनवल्लभाय स्वाहा। वैजयंती या तुलसी की माला पर, दोनों में से कोई भी हो, और इसके ऊपर जप करें। पति और पत्नी दोनों मिलकर के यदि करते हैं तो बात बड़ी अद्भुत है। गंगाजल रख लीजिए, गौ माता का कच्चा दुग्ध रख लीजिएगा, और जप करने के बाद में उसमें से दोनों, उसमें से आधा आधा भाग करके बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री श्री राधे श्री राधे। तुलसी माँ का पूजन करने से, उसकी परिक्रमा करने से, हरवंश पुराण सुनने से, गौ माता के दुग्ध में खीर बनाकर खाने से, हवन में आहुति डालने से संतान की वृद्धि होती है। इसलिए तो कौशल्या माता यज्ञ का चरु प्राप्त करके और उन्हें संतति की प्राप्ति हुई। तो ये बड़ी कोई ज्यादा कठिन काम नहीं है। एक ताम्र का कुंड अपने घर में रख लो और गैया मैया का दूध मिल जाए तो, इसलिए मैं कितनी बार कहता हूं ये दूध नहीं है, अमृत है।
अमृत है। नशा छूट जाता है गैया का दूध पीने से, और जो नशा करते नहीं है वो जीवन में कभी नशा कर नहीं सकते। गैया का, गौ माता का दूध तो अमृत है। आज मेरे पास इतने फोन आते हैं पूरे देश से, हमारे एरिया में, हमारे क्षेत्र में गैया ही नहीं है, और ये देश के लिए शुभ शकुन नहीं है कि गैया ना मिले। हर गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले गौ माता का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलता फिरता तीर्थ है, उसका कभी हार्ट अटैक नहीं पड़ता जिसकी छाती गौ माता की रीढ़ की हड्डी से स्पर्श हो जाए डेली। गौ माता की जहां परछाई पड़ती है ऐसी जगह पर जप करने से, माला घुमाने से, सागर के किनारे जप करने से जो फल प्राप्त होता है उससे भी हजारों गुना ज्यादा फल की प्राप्ति हो जाती है। जहां गौ माता की छाया पड़ रही हो, यानी गैया खड़ी हो और उसकी परछाई नीचे पड़ रही हो, और ऐसी जगह पर हम बैठ करके और भगवान के नाम की माला घुमाएं तो ये अद्भुत हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। एक बार जयकारा लगाओ, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री जय। राधेश्याम। तो इतनी अद्भुत बात गई। ततो विष्णु कथाम श्रुत्वा पौराणिम निष्णग्ध मानस। बिल्कुल भी टाइम ना हो तो भी भगवान की कथा सुनिए और नित्य तुलसी की पूजा कीजिए। तुलसी के पूजन की भारी महिमा है। तथापि गीयते मोक्ष तुलसी पूजिता यदि। उस व्यक्ति की दुर्गति हो ही नहीं सकती जिसके घर में तुलसी पूजी जाती है। जिस घर में तुलसी का बंधन होता है, पूजन होता है, यहाँ तक लिखा है किसी व्यक्ति को मरणासन्न स्थिति में है और उसके ऊपर तुलसी की परछाई पड़ रही है, यम के दूत दरवाजे से आकर के वापस चले जाएंगे। ये तुलसी की इतनी बड़ी महिमा है। वैष्णवों का तो घर तुलसी के बिना रहना ही नहीं चाहिए। हम लोगों की तुलसी के प्रति इतनी बड़ी श्रद्धा है कि सब कुछ तुलसी से ही जोड़ दिया। आश्रम तुलसी वन आश्रम, गौशाला तुलसी तपोवन गौशाला, मठ तुलसी तपोवन मठ, गुरुकुल तुलसी गुरुकुल विद्यापीठ, यात्रा तुलसी तीर्थ यात्रा, हर चीज में तुलसी। तुलसी के बिना तो देवताओं का भोग नहीं लगता। और देखो एक बात कहूं, गणेश पर तुलसी नहीं चढ़ती, ये आप सबको पता है, मैंने कई बार बोला है। गणेश जी पर तुलसी नहीं चढ़ती, लेकिन तुलसी के बिना किसी देवता का भोग नहीं लगता। भोग में सबको तुलसी चलती है, सबको भोग में तुलसी चढ़ती है। तो हरिवंश पुराण की कथा, तुलसी का पूजन और खीर की आहुति यज्ञ में, ये चीजें वंश वृद्धि के लिए मृत्यु लोक का एक वरदान है। वरदान है बहुत बड़ा। श्लोक गणेशम तुलसी पत्रई ना दुर्गा नैव तदुर्वया। ये श्लोक मैंने पहले भी बोला है। गणेश जी को तुलसी नहीं, दुर्गा जी को दूर्वा नहीं, मुनि पुष्प तथा सूर्यम, सूर्य को आंख का फूल नहीं, और लक्ष्मी कामोन चारे चारचेत। जो लक्ष्मी की कामना करते हैं, धन की कामना करते हैं, वह इस बात का जरूर ध्यान रखें। विष्णु शिव रूप च पूजान कम कुर्वन्ति शम्यं निशम्य। भगवान नारायण और भगवान हरि की जो पूजा करता है, हरि और भगवान हर की जो पूजा करता है, उसके जीवन में कभी अमंगल होता नहीं है। वैकुंठे च प्रयागे च तथा बद्रिकाश्रमे यतो विष्णु विचक्रे महानिदासा निदधे पदः। भैया प्रयाग में, काशी में रहने पर जिन जिन फलों की प्राप्ति होती है, हरिवंश पुराण जैसा पुराण सुनने पर भक्त उस फल को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए सजग और समझदार व्यक्ति को चाहिए कि इस ग्रंथ के प्रति वह श्रद्धा रखे, वंदन करे, पूजन करे, उसके घर में सर्व प्रकार का आनंद हो जाएगा, किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। और मैंने पूर्व में भी बोला है, जीवन का एक भी दिन ऐसा न निकले जिस दिन आप ईश्वर का स्मरण न करें। प्रतिमाओं को स्पर्श करने के लायक नहीं है तो मानसिक भाव से कीजिए, लेकिन कीजिए। और अनुष्ठानिक लोगों को इतनी चीजों से बचना चाहिए। पाप नहीं, पाप के बाप है। जहां तक हो इनसे बचिए। क्या है? अनुष्ठान में तो बचना ही है। परानंच परद्रोहम परदारागमम तथा।
वह लोग धरती पर परमात्मा हैं, ईश्वर की तरह हैं, जो पुरुष भूल करके भी किसी पराई नारी से संबंध नहीं बनाए हैं। ये नहीं है कि ये सब नियम माताओं के लिए हैं, धर्म माताओं के लिए हैं। ग्रंथ में लिखा है, जो पुरुष अपनी गृहिणी को छोड़कर गैर स्त्री के साथ जुड़ जाता है, उसके कुल खानदान में एक चुल्लू पानी देने के लिए भी कोई शाश्वत नहीं बचता। आने वाले समय में सब पीढ़ियां खत्म हो जाती हैं, कुछ नहीं बचता। सर्प के दंशन से व्यक्ति बच सकता है, आग में कूद गया है तो भी बच सकता है, समुद्र में डूब गया है तो भी बच सकता है, लेकिन जो पराई नारी के चक्कर में फंस गया, इस दुनिया में उसको कोई बचाने वाला पैदा नहीं हुआ। ऐसी स्त्रियों से बहुत बच करके रहिए, ऐसे पुरुषों से बहुत बच करके रहिए जिनके पास चरित्र नहीं है। राम की कथा हम क्यों सुनते हैं, सीता मां की कथा हम क्यों सुनते हैं? जीवन में बहुत रावण मिलेंगे और चौराहे पर रावण मिले तो ये देवियां सीता माई बन जाए। तो क्या कहती है, आपो सुन खद्दोत सम राम भानु समान। जिस नारी के मस्तिष्क में अपना पति बैठा हुआ होता है, उसका दिल और दिमाग किसी के साथ जुड़ ही नहीं सकता। ये ग्रंथों की बातों को झुटलाया नहीं जा सकता। हाँ, और जिस पुरुष के हृदय में नारी ने जगह बनाई है, उसकी पत्नी ने जगह बनाई है, ब्रह्मांड की विश्व सुंदरी भी चल करके आ जाए तो उस पुरुष को वो हिला नहीं सकती। अरे धर्म कोई चीज है, मैंने कितनी बार कहा है, मेरे ही व्यासपीठ के शब्द हैं। ऐसा विचार करो, इस दुनिया में तुम्हारी पत्नी से सुंदर कोई दूसरी स्त्री नहीं है। इस दुनिया में तुम्हारे पति से गुणवान कोई दूसरा पुरुष है ही नहीं। यदि ये बात समझ में आ जाए, हृदय में आकर के बैठ जाए, तो व्यक्ति दुराचारों से, अपराधों से बच जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि बात आकर के बैठती नहीं। कथाएं सिर्फ कहानी किस्सा नहीं है, कथा हमारा जीवन परिवर्तित कर देती हैं, हमारा जीवन बदल देती हैं कथाएं। इसलिए हमें और आपको चाहिए कदम फूंक फूंक करके आगे बढ़े। देव देव द्वजानां च गुरुश व्रतिनस्तथा परानंच परद्रोहं परदारागमं तथा तीर्थे प्रतिग्रहं न पीग्रहीयातिकया व्रति। अनुष्ठानी व्यक्ति को पराये अन्न से भी बचना चाहिए। तो अनुष्ठान में बैठा है किसी व्रत को लिए हुए, ये नहीं कि यहाँ होता खाया वहां होता खाया, त्रयोदशी में गए, नहीं। अनुष्ठान में बैठा हुआ तो व्यक्ति किसी की उठावनी में नहीं जाता, किसी की देहली पर तब तक नहीं जाता जब तक अनुष्ठान पूरा नहीं हो जाता। इन सब नियमों का मैं बड़ा पालन करता हूं। मैं हरवंश पुराण की कथा कह रहा हूं। मुझे एक आध जगह ऐसी जगह जाना था जो दुनिया छोड़ करके चले गए हैं, नहीं जा पाया, लेकिन अब आज कथा पूरी करके और मैं अब जाऊंगा। क्योंकि हम जैसे लोग नियम तोड़ेंगे तो फिर और लोगों का क्या होगा। यह बातें सिर्फ व्यासपीठ से कहने के ही लिए नहीं है, हृदय में उतारने के लिए भी है। मैं यहाँ से इतनी बड़ी बड़ी बातें करूं, पुरुष ऐसा हो और स्त्री ऐसी हो, और हम ही लोग बिगड़े हुए हों, तो जो ऐसा कोई व्यक्ति इस पंडाल में बैठा हो, परिसर में बैठा हो, जिसने कहीं मेरी खुरापाती देखी हो, मेरी उद्दंडता देखी हो, मेरी कोई ऐसी कमी देखी हो, और मैं यहां से बड़े बड़े ब्रह्मा जैसे प्रवचन करूं, तो नीचे बैठकर सुनने वाले व्यक्ति को क्या लगे, अरे ये आदमी बड़ा बदमाश है, एक नंबर का है, एक नंबर का खुरापाती, इसकी खुरापाती हमने देखी, और ऐसी पवित्र व्यासपीठ और बैठ करके प्रवचन कितने लंबे लंबे करता है।
यही होगा। और मैं कहता हूं कि धरती का हर स्त्री और पुरुष अपने आप में संभल करके सुधर करके चले तो समाज सुधारकों की जरूरत ही कहां पड़ेगी। पड़ेगी नहीं, जरूरत क्या पड़ेगी। मेरी पूज्य माताओं के लिए, बहनों के लिए धर्म है तो धर्म पुरुषों के लिए भी है। दोनों एक दूसरे को आदर मान सम्मान अपना समझते हुए धोखा मत दीजिए। आज के युग में पुरुष स्त्री को, स्त्री पुरुष को बड़ा धोखा देने वाले। मेरे साथ में, मेरे पास कितनी बहनें आती हैं, कहते हैं महाराज ये बड़े दुखी हैं, हमारा आदमी भटक गया। कोई कहती है हमारा बेटा भटक गया है। तो ये बड़ा गड़बड़ हो रहा है और इससे आज समाज बड़ा दुखी है और बड़ा परेशान है। बहुत बहनों का तो जीवन खत्म हो रहा है इससे। बहुत सजग, बहुत समझदारी के साथ जीवन जिए। परान्नम परद्रोहम परदारागमम तथा यह चीजें हमारे धर्म पुण्य सत्कर्म को समाप्त कर देती हैं। बोलो भक्तु वत्सल भगवान की जय 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे। वरम विष्णु व्रतम ये तदता यज्ञ शताधिकम। विष्णु व्रत, विष्णु व्रत कहते हैं पूर्णमासी का व्रत। इसको विष्णु व्रत कहते हैं। जो पूर्णमासी को व्रत करके सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं, इसमें वर्णन है कि उनको 100 यज्ञ करने का फल तत्काल प्राप्त होता है। जो विष्णु व्रत करते हैं, पूर्णिमा का व्रत करते हैं, उनकी वंश वृद्धि नहीं रुकती। इतनी बड़ी बात कही गई है। पूर्णिमा का व्रत इतना बड़ा अद्भुत व्रत है। पूर्णमासी का व्रत किया जावे और उसमें सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी जावे तो एक मैसेज में लिखा है, कंचन बहन दादी आपने क्या लिखा है, गुरुदेव बिल्कुल आप संत महात्मा हो, ऐसे आप सोच भी नहीं सकते आपके बारे में। पता नहीं क्या आपने लिखा है, मैं नहीं समझा। मैं तो एक अपने से ही उदाहरण दे रहा हूं ना। अब मैं किसी और के लिए बोलूं तो उसको बुरा नहीं लग जाएगा, इसलिए एग्जाम्पल में मैं अपने आप को ही रख लेता हूं। खैर हम जैसा आदमी तो कहां गलती करेगा, फूंक फूंक करके पाम रखने वाला आदमी है। और हम तो बीच बीच में बोलते रहते हैं कि कोई हमें पहचानने में बिल्कुल गलती ना करे। हम जैसे लोग तो कभी कमरा बंद करके किसी स्त्री से बात नहीं करते। जीवन कुछ दूसरे हिसाब से हमने ढाल रखा है। ऐसी कोई बात नहीं है जो कोई अकेले में एकांत में नहीं। मात्रा सुस्त्रा द्वित्रा वा ना विभक्ता सनो भवेत बलवान इंद्रिया ग्रामो विद्भा समभिकर्षति। चाहे बहन भाई हो, गुरु और शिष्या हो, बाप और बेटी हो, सजग समझदार व्यक्ति को कभी भी एक आसन से सट करके नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि बलवान इंद्रिया ग्रामो विद्भा समभिकर्षति। इंद्रियां इतनी बलवान हैं कि अच्छे अच्छों को ये पछाड़ करके रख देती हैं। आपने मैसेज लिखा है, एक बार जयकारा लगाइए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे। मेरे पास में श्री फोटो और राधे। मैसेज आई हैं। आश्रम में काफी बड़ा आज पूर्णावती का भंडारा चल रहा है। विशाल भैया तुम्हारे पास आ गई, मैं भेजूं? चलो अब आज यज्ञ की अभी जैसे ही कथा छूटेगी तो जो जजमान हैं हरिवंश पुराण के, एक बार पूर्णावती के लिए आप जरूर चले जाइएगा। और मैं भगवान को प्रार्थना करना चाहूँगा, इस व्यासपीठ से जितने भी नारियल दिए गए हैं, हरिवंश पुराण की पोथी पाठ या कथा के जजमान आप बने हैं, भगवान कृपा करे कि किसी भी चीज़ की आपको कोई कमी न रहे। भगवान के चरणों में हमारी ऐसी प्रार्थना है। आपका परिवार दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में उभरे, ईश्वर से हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। कल हमने आपसे सहयोग मांग लिया था आज के भंडारे के लिए। आप ये सब सहयोग वगैरह करते रहेंगे तो ये सब ऐसे ही अनवरत रूप से चलता रहेगा। पूर्णावती के भंडारे की बहुत बड़ी
महिमा है। आचार्य जी सब कुछ आपको बता के चले गए। भैया मैंने वीडियो भेज दी है, मेरे फोन पे आ गई है, आश्रम से देख लेना है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो मैं बोल रहा था वरम विष्णु व्रतम यही तथा यज्ञ शताधिकम। विष्णु व्रत यानी पूर्णिमा का जो व्रत है 100 यज्ञ से भी बढ़ कर के है। सत्यनारायण भगवान का वर्णन की कथा का वर्णन स्कंध पुराणांतर्गत वर्णन किया गया है। रेवा खंड है स्कंद पुराण में और उसमें सत्यनारायण भगवान की कथा का वर्णन है। और आज ये सब कुछ होते हुए भी और सब चीजों का अभाव है। पहले कितनी सत्यनारायण भगवान की कथाएं होती थी, बहू आती थी, शादी होती थी तो वर और वधू दोनों सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते थे, पंडित जी महाराज सुनाते थे। लेकिन इन सब चीजों का लोप हो गया। जब पहली बार ससुराल में आकर के वो बहू अपने पियर में जाती थी तो उसको कहते थे कि दसवीं चल रही है, दसई चलना ऐसा कुछ बोलते थे। और जिसमें जब वो बहू अपने पियर को जाती तो वर और वधू को यज्ञ में बिठाया जाता था, उन्हें सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाई जाती थी। आज तकलीफें इतनी इसलिए तो बढ़ रही हैं कि लोग धर्म कर्म से ऐसे दूर भाग रहे हैं जैसे बढ़िया ब्राह्मण शराब की दुकान से दूर भागता है। और ये सब चीजें बहुत नुकसान कर देंगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। ईश्वर से दूर भागने में, हाँ बिल्कुल, ईश्वर से दूर भागोगे तो समझ लो कि माया पटक लेगी, और ईश्वर के चरणों में रहोगे तो माया की मार से बच जाओगे। एक उपनिषद की बात बता रहा हूं मैं आपको। एक बार एक मछुआरा एक नदी के किनारे पहुंचा और उसने जाल डाला मछली पकड़ने के लिए। कुछ मछलियां इतनी चतुरा बन रही थी कि दूर भागी, हम जाल से बच जाएंगे। और कुछ मछलियां इतनी होशियार थी वो मछुआरे के पांव के आसपास आकर के घूमने लगी। जो मछलियां दूर भाग रही थी वो जाल में फंस गई। भदौरिया जी, जो मछलियां दूर भाग रही थी वो जाल में फंस गई, और जो मछलियां आसपास घूम रही थी मछुआरे के वो जाल में फंसने से बच गई। मैं निवेदन कर रहा हूं, संसार ही नदी है, परमात्मा मछुआरा है, उसने माया रूपी जाल संसार की नदी में डाला है, जीव ही मछली है। परमात्मा से दूर भागोगे तो माया रूपी जाल में फंस जाओगे, भगवान के चरणों में रहोगे तो माया की मार से हमेशा के लिए बचे रहोगे। इसलिए परमात्मा के बिना तो कल्याण है ही नहीं। रावण के पास 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, इतनी तो फौज उसकी अपनी है, बटालियन घर की, साफ सोने के महल, लंका सोने की। इसका भी काम भगवान के बिना नहीं चला, इसको भी ईश्वर की जरूरत पड़ गई। जब दशानन रावण का कार्य ईश्वर के बिना नहीं चला, हम और आप जैसे छोटे जीवों का काम परमात्मा के बिना कैसे चल जाएगा। इसलिए नित्य भगवान के चरणों में जुड़ करके अपने जीवन का निर्वहन कीजिए, अपने जीवन को जीने की कोशिश कीजिए। घर में तीज त्योहार मने, व्रत के साथ में जीवन जिए, भगवान को फूल चढ़ाकर पंचामृत से स्नान करा करके और ठाकुर जी की पूजा का लाभ आप लें। देखो जीवन कितना अद्भुत होता है। रात्रौ जागरणं कुर्यात् गीता वाधादि मंगलई। वर्णन एकादशी का व्रत करते हो तो रात्रि में जागरण कीजिए, भगवान के गीत गाइए, ठाकुर जी की स्तुतियां गाइए। ऐसा नहीं है कि आपसे संस्कृत आती हो तभी आप भगवान की पूजा कर पाएंगे, नहीं। ठाकुर जी को उल्टा पुल्टा जैसा भी है, जो भी है। वृंदावन में एक बार एक बंगाली बाबा आया, बंगाली महात्मा पधारे, बिहारी जी के मंदिर में कीर्तन हो रहा था। अब उनसे तो हिंदी आती नहीं थी, वो अपनी बंगला में कुछ बोले और अपनी भाषा में कहने लगे, तुझे जो भाषा अच्छी लगती हो, मुझसे तो बंगला ही आती है, कीर्तन उस भाषा में तू बना लेना। ऐसा भाव से कहा। मंदिर से भगवान बांके बिहारी जी बाहर निकल के आ गए और उस महात्मा की उंगली पकड़ ली
और कह दिया बाबा तुमसे तो हमें बहुत कुछ काम कराना है। और उस बाबा ने बहुत काम किए। उनका नाम हुआ प्रभुपाद स्वामी, जिन्होंने अंग्रेज मंदिरों की स्थापना करी। श्री बिहारी जी बच्चा बन करके और उनकी उंगली आकर के पकड़ ली। तो ये जरूरी नहीं है कि आपसे वेद के मंत्र आते हों तब ही आप भगवान की स्तुति कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टूटी फूटी भाषा में जैसे भी बने भगवान को नित्य वंदन नित्य प्रणाम कीजिए। गौ सहस्रम च ददताम तत्फलम सद्दुदारतम। 1000 गायों का गौदान करने से जितना फल प्राप्त होता है, भगवान श्री कृष्ण का एक नाम नित्य लेने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। सुन लो ठीक से, गौ सहस्रम, सहस्र 1000 को कहते हैं। गौ सहस्रम च ददताम तत्फलम समुदाहितम। गीत नित्यादिकम कुर्वन् सेर्फिया कौतुकानि। वर्णन किया कि 1000 गैया का गोदान करने से जितना फल आप प्राप्त करते हैं, उतना फल भगवान के नाम का उच्चारण करने से, भगवान के नाम का कीर्तन करने से उतना फल प्राप्त हो जाता। ताली बजाना मत, नजर लग जाएगी तुम्हें। इसलिए नित्य भगवान का जप किया करे और रोजाना भगवान का नाम लिया करे। रोज भगवान का नाम लीजिए, नित्य भगवान का नाम लीजिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मुखेन कुरुते माध्यम स्वेच्छालापम च दर्शयत भावैरेते नरो यस्तु कुरुते हरिजागरम। वर्णन किया के गीत गाते गाते, सुन लो भाई साहब, जो अलाप भरते हैं, अलाप भगवान का नाम लेकर के जो अलाप भरा जाता है, यह आवाज भगवान नारायण के कानों तक पहुंचती है। गीत गाने का अनंत गुना फल गायक को उस समय प्राप्त हो जाता है जब वो भजन में जो अलाप भर लेता है। नारद पुराण में भी वर्णन है, यहाँ भी इस बात का वर्णन किया गया। गीत की मधुरतमा बढ़ जाती है। सगरे देवता सुनते हैं जब गीत गाने वाला कोई अलाप भरता है। श्लोक में वही बात लिखी हुई है। तो गौ सहस्रम च ददताम तत्फलम समुदायतम। भगवान के नाम का कीर्तन करने वाले, प्रभु नाम का नित्य जप करने वाले लोग 1000 गैया का गोदान करने का नित्य फल प्राप्त कर लेते हैं। ये तो आज पता नहीं लग रहा है, जब वहां जाएंगे ना न्यायाधीश के पास, जब हमारा रजिस्टर खोला जाएगा, आनंद हो जाएगा कि इसने इतनी कथाएं सुनी, इतना गोदान किया, इतना दान पुण्य किया, इतने सब कुछ किया। देवता पीठ थपथपाएंगे, कहेंगे वाह कमाल की बात है, हमारा नाम कर दिया मृत्यु लोक में। तो ऐसा जीवन जीने की जरूरत है। तस्याम दत्तम हुतम जब तम तद अक्षय फलम स्मृतम। ये पुण्य अक्षय हो जाते हैं। कौन कौन से? तस्याम दत्तम हुतम, जो यज्ञ में आप आहुति डालते हैं, उसका जो पुण्य मिलता है, और ये पुण्य नष्ट नहीं होता, ये अक्षय होता है, टिक जाता है। ये सब वंश वृद्धि के कारण है। ये अच्छी संतान, 10 बेटे हो जाएं, वो पुत्रवान नहीं है, तो बेटा भगवान का भगत है, उससे 21 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है। तो वो संतान की बात कही गई है। तो ये कैसे? दत्तम हुतम, यज्ञ में आहुति डालोगे, जपत्तम जप करोगे, दान दोगे, अक्षय फलम स्मृतम, ये सब अक्षय फल हो जाएंगे। और अक्षय फल उसे कहते हैं जो फल नष्ट करने से भी नष्ट नहीं होता। तो किसी अच्छे महापुरुष से जुड़ करके, और नित्य आप, क्या लिखा है, मधुबाला पटेल, मैं आपको गुरु और पिता दोनों मानती हूँ। आप धन्य, आपने सबको सनातन धर्म से जोड़ दिया है और धर्म को बहुत आगे बढ़ाया है आप इस धरती पर मेरे लिए। चलो ठीक है, आपकी श्रद्धा को दास बंदन करता है, प्रणाम करता है। एक मैसेज में लिखा है, भजन गुनगुनाते हैं तो बच्चे हंसते हैं कि मम्मी गाना गा रही है, तो बच्चों को हंसने दो ना, क्या दिक्कत है, हैं? रो ही तो नहीं रहे, हंसी तो रहे हैं, और हम लोगों को हंसाएं तो बड़ी अच्छी बात है ना। रुला तो नहीं रहे हैं, हंसाई तो रहे हैं। गुनगुनाते रहिए।
भगवान का नाम लेते रहिए, आनंद हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। रात्रौ जागरणम कुर्यात् गीता बाधादि मंगलई, गीतम कुर्वन्ते ये भक्ता जागरणे चक्रपाणिन। आप हरिवंश पुराण सुन रहे हैं। मैंने पहले भी दिन बोला था कि रात्रि को थोड़ा जागरण कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, तो इन कथाओं के अनंत गुना फल अपने आप में हो जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा है जागरण की। आजकल जो जागरण होते हैं वो दूसरे तरह के हो गए। जागरण को तो बड़ा पवित्र माना गया। माता रानी देवी भागवत में वर्णन है, जागरण से बड़ी प्रसन्न होती है। लेकिन जागरण की स्थितियां बदल गई हैं। जागरण में लोग शराब पी करके बैठते हैं। जागरण में कहीं मुझे बुलाया था, पता नहीं कहाँ की बात है, दुनिया भर का शराबी झूम रहा था। बैठने का बहुत मन था, फिर हम बैठ ही नहीं पाए। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जो जागरण करा रहा था उसी के बच्चे शराब पिए घूम रहे थे। जागरण तो बड़ा पवित्र है, बड़ा पावन है। देवता अति प्रसन्न हो जाते हैं। ततो गाम कपिलाम तत्र पूजिये दी विदवदव्रती। जो लोग एक दिव्य व्रत करके, गौ व्रती व्रत करके इस हरिवंश पुराण को सुनते हैं, एक बार भोजन लेते हैं, लेते ही नहीं, गौ दूध ही पर रहकर इस पुराण को, ग्रंथ को सुनाए, तो उन्हें कथा सुनने का तो फल मिला ही है, उनको रोजाना एक कपिला गैया का दान करने का और फल प्राप्त हुआ है। इतनी बड़ी महिमा। और जब पति और पत्नी दोनों मिलकर कथा सुनते हैं तो देवता ऋणी हो जाते हैं। सदकर्म ये दोनों मिलकर के करें। इस बात के ऊपर रोज एक बार मैं जोर दे देता हूं कि ये दोनों एक दूसरे का संग दें, साथ दें। कुछ जन मेरे सामने जोड़े के साथ बैठे हैं और आप इतने मलूक लग रहे हैं कि मेरे पास कैमरा होता तो तुम्हारी एक एक फोटो उतार लेता। इतने अच्छे लग रहे हैं जोड़े के साथ। कभी पुरुष लोग हमें कहते हैं कि घरवाली संग नहीं देती है पूजा पाठ में। बहुत माताएं कहती हैं कि घरवाला संग नहीं देता है। जो पति पत्नी दोनों मिलकर के धर्म सत्कर्म कर रहे हैं वो तो साक्षात मनु जी महाराज और मां शत्रुपा की तरह है। दोनों ने मिलकर 23,000 वर्ष तक तप किया। दोनों एक दूसरे का साथ दें, आनंद हो जाएगा घर में, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ऐसी अद्भुत अद्भुत बातें। दक्षिणाम चेथा शक्तिम प्रदधातात प्रणमेंचतान। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण भोजन जितनी व्यवस्था बनती है, दक्षिणाम चेथा शक्तिम, अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण को वस्त्र दीजिए और उसको दक्षिणा दीजिए। तब यह अनुष्ठान अपने आप में जाकर के यह पूरा होता है। एक पंक्ति बस, मैंने ज्यादा, कल कुछ श्रोता कह भी रहे थे महाराज जी आपकी कथा में बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कथा तो सभी बढ़िया होती हैं, इसलिए भी बढ़िया लगता है कि कथा में कीर्तन वगैरह नाच गाना ज्यादा होता नहीं। ऐसा नहीं है कीर्तन मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत बढ़िया लगता है। लेकिन टाइमिंग ज्यादा, बहुत ज्यादा चला जाता है कीर्तन में। अब कीर्तन तो खूब वीडियो में, कैसेटों में खूब कीर्तन पढ़े। अब कीर्तन तो वही है, चाहे आज कल परसों जब गाओ तब वो ही कीर्तन है। लेकिन कथा वो नहीं है। कथा तो जितनी बार सुनोगे उतनी बार कथा तो अलग है, बिलग है, नई सी है कथा। आइए बस सिर्फ 2 पंक्तियां। ये टेलीविजन पर जो भंडारे की आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये आज की तस्वीर है। ये भंडारा आश्रम में चल रहा है और वहीं की ये तस्वीरों का आप दर्शन कर रहे हैं। कल आपसे थोड़ा थोड़ा सहयोग लिया था और सब नहीं कर पाए हैं, तो इसमें आप कर दीजिए, तो ये रसोई और मजबूत हो जाएगी और ये भंडारा चलता रहेगा। आप भले मुझसे प्रसन्न न हो सकें, ऐसा हो सकता है, लेकिन आश्रम के भंडारे से कोई खुश न हो ऐसा नहीं हो सकता। तो पूरे दिन चलता ही रहता है। सुबह 11 बजे से लेके आजकल तो 10, साढ़े 10 बजे ही शुरू हो जाता है, वह रात्रि तक चलता ही रहता है।
कल मैं इधर कथा में आ रहा था, 3:45 बज रहे थे। आगरा से बहन अर्चना छोकर 5-4 वो सब माता आई थी, परिक्रमा वगैरह करने को गई होंगी। मैंने पूछा कि भोजन, तो पहले तो वो सपक रही थी, बोले ना। मैंने कही दीदी तुम्हें ही पूछ रहा हूँ भोजन वगैरह, तो हल्के से बोलती है कि भोजन नहीं हुआ है, अभी हम परिक्रमा में से आए। मेरे पास कोई गुरुकुल का बच्चा खड़ा हुआ था। मैंने कहा इन सबको भोजन के लिए लेके जाओ। वो बच्चा लेके गया, कोई सतना की मैया थी, कहती है कि टीवी पर जो सुना है वैसे ही हमने महाराज जी को देखा है, मेरे अंदर बदलाव नहीं होगा बिल्कुल। सुना है, भगवान की कृपा से उससे भी ज्यादा अच्छे हो सकते हैं सुनने से। तो कभी करीबी आएंगे, पास में आएंगे, तब पता होता है। अभी तो आप टीवी के कांच के अंदर देखते हैं। वृंदावन पधारिए, आश्रम आइए। आज मुझे 2-3 जगह जाना। एक तो मैं ललिताश्रम जाऊंगा, पूज्य महाराज श्री जी दीन दयालु जी महाराज जी, बड़े अच्छे संत, 90 वर्ष के होकर के, और वह शरीर से तो दुनिया छोड़ के गए हैं, लेकिन उनकी आत्मीयता, उनका आशीर्वाद हम लोगों के साथ है। सीधाम वृंदावन के अद्भुत संत। मुझे तो हरिद्वार जाना था, लेकिन क्या करूं, हरिवंश पुराण की कथा का कलावा बांधे था हाथ में, नहीं जा पाया। तो आज जैसे ही कथा पूरी होगी तो मुझे 2-3 जगह जाना है। एक तो आज रजिस्ट्री है गौ माता की जमीन की, तो यहाँ से सीधे मैं, ये तहसील पड़ती है माठ, नज़दीक है यहाँ से सबसे पहले तो मैं उधर जाऊंगा। तो यह काम हो जाए, फिर मेरा बहुत दिनों के बाद आना होगा, तो ये भी काम हो जाए, पहले उसमें जाना है। उसके बाद ललिताश्रम जाऊंगा। उसके बाद में ये बगल में एक गांव है, और वो बच्चा रोज फोन कर रहा है, ब्रजवासी है, ब्रज का गांव है। कहता महाराज जी मेरे छोटे भैया की सगाई हो रही है, और मैंने पूरे गांव में रिश्तेदारों को बोल दिया है कि महाराज जी आ रहे हैं, तो मेरे तो परिवार में खुशी के मारे नाच रहे हैं। मैंने कहा भाई टाइम तो नहीं था, लेकिन तेरी श्रद्धा को प्रणाम है, मैं सब काम छोड़ करके तेरे यहाँ जरूर आऊँगा। पास में ही है गांव, कल्याणपुर है, यहाँ नजदीक है ये, थोड़ा उधर भी जाना होगा। फिर अब मेरी वापसी है 3 तारीख को, और 6 तारीख को गया मैं, 6 दिसंबर को गया, फिर तो मेरी वापसी सीधे 1 जनवरी को है। अभी तो 4 महीने, 3.5 पौने 4 महीने के बाद में आना हुआ है। तो ये सब यह व्यवस्था बना करके फिर प्रस्थान होगा। कल सुबह मैनपुरी के लिए निकलूंगा। वहाँ के जितने भी भक्त समुदाय हमें आप सुन पा रहे हैं, आपसे महापुराण की हल्ला बोल कथा, महात्मा मयन ऋषि की इस पावन धरती पर कथा सुनने के लिए जरूर आइएगा। कथा के टाइमिंग्स दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक है। सुबह 9:30 बजे कथा सत्संग टीवी पर है, दोपहर 1 बजे से कथा फिर सत्संग टीवी पर लाइव टेलीकास्ट है। तो आप वहां अवश्य में जरूर पधारिएगा, उस कथा में आइए। और जैसे ही वो कथा पूरी होगी तो आगे की डेट भी आपको पता ही है। कितना है ये, कितनी तारीख को पूरी होगी? 20 तारीख को, 21 तारीख को सोरो बरा भगवान का महात्म्य आप सुन लेना। 22 से 28 औरैया इटावा के बीच में भागवत जी की कथा है। एक दिन का कार्यक्रम 29 तारीख का शक्ति पीठ है। जैसे मां नैना देवी, ज्वाला देवी माताओं के बड़े विशेष प्रभाव हैं, तो ऐसे ही काली वाहन शक्ति पीठ है इटावा में, चंबल माता के किनारे पर, नदी के किनारे पर। वहाँ के लोग सुन पा रहे हों। और एक 3 घंटे का कार्यक्रम, बिना माइक वाइक वाला कार्यक्रम है। हमारे बिना माइक वाले भी तो कार्यक्रम आपने देखे हैं, कभी गाड़ी में बैठ के, कभी पानी में बैठ करके। तो माता रानी के बारे में लोगों को पता नहीं है, तो वो जानकारी देनी है। उसके तत्पश्चात फिर आगे की सब सूचनाएं। दिल्ली में 2 जगह है, बदरपुर और रानीबाग। नोएडा में 1 जगह है। फिर 6 से 13 दिसंबर रेवाड़ी की धरती पर आप अद्भुत ग्रंथ सुनने के लिए आइएगा। कथा कौन सी है ये तो मैं विचार करूंगा कि रेवाड़ी में कौन सी कथा होगी। खाटू श्याम में श्याम भागवत है। 13 तारीख की रात्रि को 8 से 10:30 जयपुर में। वो भी जगह का पता आपको कल परसों में पता लग जाएगा। तो यहाँ पर आप जरूर पधारिएगा।
मनीषा बहन क्या लिखा है तुमने उज्जैन से? गुरुजी द्वितीय चरण गौशाला का उद्घाटन कब होगा? कल शास्त्री जी अनाउंस किए थे। कुछ लोग हमसे पूछ रहे हैं पहले द्वितीय चरण बन तो जाए, पूरा तो हो जाए, जब बन जाएगा तब हो जाएगा। काम चल रहा है जोरों से। सुबह भी हम कल ही चूना डलवा रहे थे, जगह जगह जेसीबी चल रही है, काम तो चल ही रहा है। बहुत लोग काम करने में लगे हुए हैं। बस मैं ये कह के आगे बढ़ जाऊं, आज का जो अद्भुत जो कार्य है गौ माता का, जो एक भूमि की रजिस्ट्री होनी है, और इसमें आप अवश्य में सहयोग कर दीजिएगा। पूर्व में भी आपने खूब सहयोग किए हैं। आपसे जो जितना जैसा बनता है, हमने तो 3.5 गज भूमि के लिए 5,100 रुपए का सहयोग रखा। इससे कम और इससे ज्यादा भी आप कर सकते हैं। आज बैंक खुली है, पूर्व की भी कुछ सहयोग राशियां आप जमा नहीं कर पाए हैं, पेटीएम वगैरह नंबर है आपके पास, तो उसमें आज जमा कर दीजिएगा। भूमि दान मार्गशीर्ष महीने में और गौ माता के सानिध्य में, गौ माता के लिए तो अनंत गुणा ये फलदायी है। पहले भी आपने किए, पूर्वजों के लिए, बच्चों के निमित्त, बेटी के लिए, ये जरूर करते रहिए। और आपसे जैसे जितना बनता है आज भी करें। पूरा देश मुझे सुन पा रहा है गौ अक्षयवृत्ति सेवा के लिए, और मेरा मन इतना खुश हो जाता है जब मुझे आप कार्ड आकर के दिखाते हो। जब आप कहते हैं महाराज जी हम ये गौ अक्षयवृत्ति सेवा के मेंबर बने हैं, इस सेवा का मैंने अनाउंस किया और इसके प्रति मेरी बहुत श्रद्धा है। मुझे रायपुर में पूछा जा रहा था जब मैंने अनाउंस किया था कि 1 लाख गौवंश, उसके तत्पश्चात ही अन्न ग्रहण करूंगा, तो वो मुझे बोलते हैं कि महाराज जी ये संकल्प कैसे पूरा होगा? मैंने कहा पूरा देश इस गौशाला का गौ अक्षयवृत्ति मेंबर सदस्य बनेगा, गौ माता के परिवार से जुड़ेगा, तो गौवंश को बढ़ने में कोई दिक्कत, कोई तकलीफ हमें होगी ही नहीं। तो आप गौ अक्षयवृत्ति के मेंबर बन रहे हैं, इसका मतलब है कि गौ माता के खानदान से, गैया मैया के परिवार से आप जुड़ गए। गौ माता की सेवा करने में वरुण भगवान का नाम बहुत ऊपर आता है। हमने जो ग्रंथों में पढ़ा है, भगवान शंकर के पास जो नंदी हैं जिस पर वो सवार होते हैं, ये भगवान वरुण देव की गौशाला से ही ये नंदी देव आए हैं। वरुण देवता बहुत बड़े गौ भक्त हैं, गौ माता की मैंने बड़ी बारीकी से ये सब चरित्र पड़े हुए हैं। वो गैया की सेवा करते हैं, उसके प्रभाव से वो जल के अधिपति देव बने हैं। गैया मैया की कृपा हो जाए तो व्यक्ति क्या नहीं बन सकता। आज यहाँ जो भी कुछ इतना सब कुछ आप देख रहे हैं, ये इससे पता हो रहा है कि गौ माता की कृपा यहाँ अनवरत बरस रही है। यहाँ किसी का कुछ नहीं, ना मेरे नाम कुछ, ना और किसी के नाम कुछ। यहाँ जो भी कुछ है 100% यहाँ की मालकिन गौ माता है। यहाँ गैया मैया के अलावा